हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिफ वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की हमने थ्योरी और उसका जनरल सॉल्यूशन देखा था। जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू ए ई की पावर s1t प्लस बी ई की पावर s2t। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये हमारी जनरल सॉल्यूशन थी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की। और अब हमने अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को फर्दर एनालिसिस किया तो हमें दो न्यू टर्म्स प्राप्त हुए। वो है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर। पहले देखते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग तब होगी जब हमारे पास जो डैम्पर है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाए तो हमें क्रिटिकल डैम्पिंग प्राप्त होगी। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई हुई है उसे क्रिटिकल डैम्पिंग लाइन कहते हैं। बेसिकली जो ये लाइन है वो आगे बढ़ते बढ़ते ज़ीरो के इक्वल्स हो जाती है। आपको यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ क्या होगा, ये क्रिटिकल डैम्पिंग है, यानी कि टाइम के साथ जब ये साइकिल आगे बढ़ेगी तब जो हमारी ये फ्रिक्वेंसी होगी वो आगे बढ़ते बढ़ते ज़ीरो के इक्वल्स हो जाएगी। इसे हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। अब हम समझेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट CC is the value of damping coefficient C at which the frequency of free vibration is zero and the motion is aperiodic। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी C है, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उसे हम क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट कहेंगे। और जो मोशन है वो अपीरियोडिक मोशन हो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में जो मोशन होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है एक कांस्टेंट स्केल पे। लेकिन जो अपीरियोडिक मोशन होता है उसमें क्या होता है, जो ये मोशन होता है वो अप एंड डाउन होता होता लास्ट में आके ज़ीरो के इक्वल्स हो जाता है। यहाँ पे हमने एक अपीरियोडिक मोशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट होती हुई यहाँ आके लास्ट में ज़ीरो के इक्वल्स हो गई। इसे हम अपीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। तो हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब हमारी जो ये इक्वेशन है उसके अंदर S1 और S2 की वैल्यू के अंदर ये जो रूट के अंदर जो ये वैल्यूज़ है वो जीरो के इक्वल्स हो जाए तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो जीरो के इक्वल्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसमें C की जगह CC पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वहाँ से हमने ये इक्वेशन ली है √C/2m का स्क्वायर माइनस k/m इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जो अंडर रूट है उसे हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये मतलब अंडर रूट हट जाएगा। तो अब हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो CC/2m का स्क्वायर इक्वल्स टू k/m। अब जो ये स्क्वायर उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू होगी CC/2m इक्वल्स टू अंडर रूट k/m। अब यहाँ पे जो ये है उसके अंदर ये 2m है, उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो CC हो जाएगा 2m इंटू अंडर रूट k/m। यहाँ पे हम अंडर रूट k/m को ओमेगा एन लिख सकते हैं। ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन होता है। तो हम CC को क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू ओमेगा एन। यहाँ पे जो k/m है उसे हमने ओमेगा एन लिख दिया। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो होगी CC इक्वल्स टू 2m इंटू ओमेगा एन। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब जो ये ओमेगा एन है उसकी वैल्यू अंडर रूट k/m है। अगर हम ये जो m है उसे अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा m का। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा, अब नीचे तो m बचेगा नहीं, यहाँ एक m बचेगा। तो अब जो इक्वेशन होगी CC इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट k/m। ये हमें इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो गई। CC ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी एंड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जो हमारा ये CC है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट वो मास पे डिपेंड करता है और जो स्टिफनेस होता है स्प्रिंग का उसी पे डिपेंड करता है। CC इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डैम्पिंग कोफिशिएंट C एंड एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट। जो हमारा CC होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट से और एक्चुअल डैम्पिंग कंडीशन से। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। इट इज़ ऑल्सो कैन नाउ एज द डैम्पिंग रेशियो। इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। जो ये डैम्पिंग फैक्टर है वो एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होता है। इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डैम्पिंग टू द क्रिटिकल डैम्पिंग। इसे हम एक रेशियो के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो और क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो के टर्म्स में। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर जीटा। इसे हम बेसिकली जो ग्रीक लेटर होता है जीटा उससे डिनोट करते हैं।
बेसिकली इट शो हाउ द वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम डिक्लाइन आफ्टर द डैम्पिंग। बेसिकली ये हमें दिखाता है कि वाइब्रेशन सिस्टम में हो रहा है वो कैसे डिक्लाइन हो रहा है डैम्पिंग की वजह से। डैम्पिंग फैक्टर को हम जीटा से डिनोट करते हैं, जीटा इक्वल्स टू सी अपॉन सी सी। क्रिटिकल एक्चुअल डैम्पिंग अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो को हम जीटा कहते हैं। जीटा होता है डैम्पिंग फैक्टर, डिपेंड ऑन द एक्चुअल डैम्पिंग कंडीशन। जो ये जीटा होता है वो एक्चुअल डैम्पिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है। थैंक यू।